ओ किसानों एक नजर रखो लाल किले के मचान पे। अरे ओ किसानों एक नजर रखो लाल किले के मचान पे और दूजी नजर रखो अपने खेत खलिहान पे। पूर्व प्रधानमंत्री सरदार चौधरी चरण सिंह ने ये बहुत सुंदर वाक्य कहे थे। और इसी के तर्ज पे आज देखिए खेती बाड़ी का समय है और धान कटनी की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी खलिहानों में आपको धान अभी मिलेगा और इस वक्त नौजवान अपने खेत खलिहान को छोड़कर आज जो है जेबी केसेस के बैनर तले यहाँ एक बैठक की आयोजन की गई है जमुआ विधानसभा क्षेत्र में। अब ये आयोजन क्यों की गई है ये चीज़ को हम जानेंगे, लेकिन जो सरदार चौधरी चरण सिंह ने बताए थे कि अरे ओ किसानों एक नज़र रखो लाल किले के मचान पे और दूसरी नज़र रखो अपने खेत खलिहान पे। और इसी के तर्ज पे आज पूरे जो ये नौजवान जो है लाल किले के मचान की ओर। मैं लाल किले इसलिए कह रहा हूँ कि लाल किला मतलब संसद भवन, संसद तक पहुँचना। इस वक्त विधानसभा क्षेत्र से जो जेबी केसेस को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं रोहित दास जी हमारे साथ है। क्या कुछ कहेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। दादा जोहार आपको। जोहार आपको और आपके तमाम दर्शकों को। खेती बाड़ी का समय है, अभी धान कटनी में लोग एकदम पूरी तरह से मगन है। पिछले दो दिन पिछले जो है भारी बारिश भी हुई थी, बहुत किसानों की धान भी नुकसान हुई थी और उसी को देखते हुए किसान अभी पूरा जोड़ तोड़ से खलिहान में लगे हैं। इस वक्त आप जो है विधानसभा क्षेत्र में यहाँ लंगटा बाबा के प्रांगण में जमुआ प्रखंड अंतर्गत जो आप बैठक आयोजित किया है, क्या कुछ उद्देश्य है? देखिए बात तो सही है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी बोले थे ये बात को, खेत खलिहान और लाल किले की मचान दोनों जगह ध्यान होना चाहिए लोगों का। किसान अभी एक दिन दो दिन पहले पोस्ट पढ़ रहे थे, लोग अपने अपने फेसबुक पर लिख रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि बीज बेचने वाले को बीज का दाम मिल गया, खाद भी बेचने वाले को, राशन खाद बेचने वाले को उनका दाम मिल गया। लेकिन जो किसान इस तमाम चीज़ों को भुगतान करके खेती किया और खेत में पानी पड़ने के कारण आज जो है क्या कहते हैं धान जो है वो धान खेत में बहुत लोगों का बर्बाद हुआ। आखिर वो क्या बेचे और वो कहाँ से पैसा कमाए? तो सरकार को इस चीज़ों पर ज़्यादा जागरूक रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर तुरंत एक्शन त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हुए थे, जमुआ विधानसभा के जमुआ देवरी दोनों प्रखंड के लोग यहाँ जुटे हुए हैं और ये हम लोग चर्चा किए कि झारखंडी भाषा खाद्यान्न संघर्ष समिति जिनका आज पूरे झारखंड में बहुत जोर से इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत जोर से इसका संगठन विस्तार हो रहा है, तो हम लोग जमुआ देवरी में कैसे करें और जमुआ देवरी से प्रखंड से गांव पंचायत कैसे पहुंचे, इस पर ही चर्चा हम लोग कर रहे थे। जी देखिए सवाल बहुत सारा है, जेबी केसेस को लेकर हम आपसे बात करेंगे। तमाम युवा लोग हैं उनसे भी कुछ क्वेश्चन राइज करेंगे, बात करेंगे, सवाल को हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या समाधान क्या है। जमुआ विधानसभा क्षेत्र में जेबी केसेस में संगठन विस्तार कितना हो चुका है? अभी दोनों प्रखंड का संयोजक समिति का गठन हो गया है, लोग अपने अपने पंचायत में कमेटी का गठन कर रहे हैं और बहुत जल्दी इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हम लोग पंचायत स्तर पर भी अब कुछ कर रहे हैं, सब कोई मिल करके उसको और मजबूती से कैसे बने, इसलिए हम लोग पंचायत स्तर पर भी कुछ कर रहे हैं। संगठन बहुत जल्द खड़ा होगा। टाइगर जयराम महतो के साथ आपका जो है बहुत अच्छी ताल्लुकात है, लगाव है। क्या लगता है कि जयराम महतो का या जेबी केसेस की नज़र जमुआ विधानसभा पे है? जमुआ विधानसभा पर नज़र तो है। ये देखिए झारखंड के 81 विधानसभा पर जेबी केसेस का नज़र टाइगर जयराम महतो जी का नज़र है और हम लोग जमुआ को भी मजबूत स्थिति में पहुंचाने का काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा मजबूत स्थिति यहाँ भी हो और जमुआ बेशक जमुआ में भी उनका नज़र। जमुआ में भी जी देखिए जमुआ में पिछले 3 बार से जो है यहाँ जो है सो भाजपा के विधायक जीतते आ रहे हैं और कहा जाता है कि जमुआ विधानसभा एक भाजपा के लिए सुरक्षित सीट निवारा रहते हैं। तो क्या लगता है कि जेबी केसेस इस आंकड़े को या फिर इस सुरक्षित सीट को कैसे ब्रेक कर पाएगी? ये बात तो सत्य है
कि जमुआ विधानसभा जो है आज झारखंड अलग हुए 23 साल हुआ। इन 23 साल में 23 वर्षों में जो है सो 15 वर्ष 3 बार का टर्म विधायक जो है सो यहाँ रहे हैं। केदार राजराजी बीजेपी का सीट रहा है, लेकिन इन 15 वर्ष में 3 टर्म में जो है सो यहाँ के जनता जो है सो कितना खुश है। जनता से आप जब पूछिएगा तो जनता ही बताएंगे आपको, और कितना विकास ही कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, कहीं भी जो है सो आपको संतुष्ट नहीं है लोग। और दूसरे में देखिए यहाँ का युवा वर्ग जो है मैक्सिमम पलायन किया हुआ है, यहाँ से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, दूसरे प्रदेशों में जा करके और अपना जीवन बसर कर रहे हैं। क्या यहाँ पर कोई उचित उस तरह का कुटीर उद्योग सही क्या उस तरह का कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकता था? जबकि यहाँ केंद्र में भी और राज्य में भी आप किन्हीं से भी पूछिएगा, यहाँ के जनता से पूछिएगा, वो संतुष्ट नहीं है। आज तक इन लोग जो है तो जनता का जो समस्या है इस पर मुखर होकर के क्या ये एक सवाल कोई रखे है अपने संसद भवन में, अपने विधानसभा में? इसीलिए जनता सब जान चुकी है, अब बार बार ठगा नहीं जा सकता है। 1-2 बार 3 बार हो गया, लेकिन बार बार ठगा नहीं जाएगा। जनता जागरूक हो गया है और ये समय आने पर ही माकूल जवाब देंगे। 2024 में चुनाव है विधानसभा, पहले लोकसभा उसके बाद विधानसभा। जमुआ विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है। रोहित दास जी भी उसी सुरक्षित सीट का एक हिस्सा है। क्या लगता है कि रोहित दास जी जो चुनाव लड़ेंगे जमुआ विधानसभा से? देखिए, एक चीज़ कहेंगे कि चुनाव कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, संगठन चुनाव लड़ता है। यहाँ के लोग, यहाँ के जो साथी हैं, जो संगठन तय करेगा वो होगा। यदि संगठन का ये जवाबदेही मिलता है तो हम निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो संगठन तय करेगा ये चीज़ होगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। चूँकि यहाँ यूथ लोग हैं, आज विधानसभा स्तर पे कमेटी विस्तार को लेके यहाँ आज बैठक रखी गई है। जोहार, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिगंबर कुमार यादव है। अच्छा, दिगंबर जी, क्या लगता है कि रोहित जी जो है सो पूरा जमुआ विधानसभा में आगे की पंक्ति में जेबी केसेस में खड़े नज़र आ रहे हैं? क्या लगता है आप लोग को कि आप रोहित दास को चुनाव लड़ेंगे या फिर ऐसा कुछ है, या आप लोग लड़वाएंगे? ना, हम लोग चुनाव इनको संगठन के थ्रू से लड़वाएंगे और आप लोग लड़वाइएगा जेबी केसेस के माध्यम से, और हम लोग अगले पंक्ति में भी खड़े हैं। आप लोग भी खड़े हैं? हम लोग भी खड़े हैं। अच्छा, पूरे विधानसभा के अंदर 69 पंचायत है। अच्छा, 69 पंचायत में अब तक कितना संगठन विस्तार हो? पंचायत में लगभग हम सब दोनों करनी में, तेरू जमुआ में करनी में, लेकिन जो गाँव बूथ लेवल पर है वो हम लोग का विस्तार अभी जारी जी, मैंने पूरा एकदम जोरों से चल रहा है। जोरों से चल रहा है। और घर तक हम लोग की जो आवाज़ है, जयराम दादा का जो विचार है, सोच है, इसको पहुंचाना है। तभी हम लोग इस काटे से, इस सरकार से यानी कि फतह कर पाएंगे, जीत पाएंगे। 12 वाला सरकार को चेंज कर सकता है, सहिया देवी सेवक जो है सब एकदम लाठीचार्ज करवाए खड़ा हुआ सरकार, संजय राय निर्दलीय से लड़के चुनाव उसको हरवा सकता है मुख्यमंत्री को। तो हम लोग युवा है, कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। तो युवा है, बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। हम लोग जो है जयराम दादा को एकदम भावी सीएम बनते नजर आ रहा है और देखना चाहेंगे 2024 है। किसी न किसी बात को लेके युवा जो है नाराज है, क्योंकि 3 टर्म से विधायक हैं और युवाओं के प्रति देखा जा रहा है कि उनका कोई अभी उस तरह से विचार नहीं है, उस तरह से कुछ नहीं है। इसलिए जेबी केसेस में सारे युवा एक तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि 2024 में क्या कुछ होगा वो तो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल मैं बता दूं आपको कि 2024 का जो चुनाव है जमुआ विधानसभा के लिए एक बड़ा ही कॉन्टेस्ट होगा। जिस तरह से जेबीएम से चुनाव लड़े चंद्रिका माथा जी अभी कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और कांग्रेस में पहले ही रनर रह चुकी है डॉक्टर मंजू कुमारी, और अभी वर्तमान में जो सिटिंग विधायक है माननीय विधायक श्री केदार हाजरा जी। अब ये तीनों में कॉन्टेस्ट है। ऐसे वक्त में अभी एक कह सकते हैं कि झारखंड में एक पूरी तरह से कोहराम मचाए हुए हैं जेबी केसेस। सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं,
तो एक तरफ जेबी केसस, एक तरफ कांग्रेस, जेएमएम, भाजपा, तो ये तीन और एक तरफ सारे मिला के, और एक तरफ जो है सो इधर है जेबी केसस। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी 2024 में मारते हैं। और हालांकि हम वीडियोस में आपको और भी दिखाएंगे कि जनता का क्या रुझान है, विधानसभा पे मेरा दौरा चलेगा। फिलहाल बने रहिए आईना प्लस के साथ। जय हिंद, जोहार।